आत्मा बनते जाते हैं। आगे चल करके तुमको यह बात समझाने के लिए बड़े बड़े हाल मिलेंगे, जिसमें तुम बैठ करके समझावेंगे कि वास्तव में जो भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, वो पक्की बात है। इससे बड़ा शत्रु कोई दुनिया में है नहीं। लोग क्या समझते हैं, ये आदमी हमारा दुश्मन है, वो औरत हमारा दुश्मन है, लेकिन बाप क्या कहते हैं, कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा। आत्मा स्वयं ही अपनी दुश्मन और अपनी मित्र कब बनती है? अभी जब भगवान बाप आते हैं तब ही 84 जन्मों के लिए हर आत्मा हमारी दुश्मन या तो मित्र बन जाती है। श्रीमत के अनुकूल जब हम चलते हैं तो मित्र बनते हैं, मित्र बनाते हैं, और श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सबसे बड़ी श्रीमत की बरखिलाफी क्या है? काम विकार का संकल्प करना, काम विकार की वाचा चलाना, काम विकार की कर्मेंद्रियों से अपना घात करना। समझो, हमने किसी को अपना बड़े से बड़ा दुश्मन बना लिया। ऐसे नहीं कि 63 जन्मों में ही दुश्मन बनते हैं। दुश्मन बनने का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम। अभी संगम युग पर फाउंडेशन पड़ रहा है। कितने साल हो गए बाप को चिल्लाते चिल्लाते काम महाशत्रु है, और गीता ग्रंथ में भी पढ़ते चले आए काम महाशत्रु है, फिर भी बुद्धि में बैठता है? अगर बुद्धि में बैठता है तो प्रैक्टिकल जीवन में आता है? नहीं आता नहीं आता। फिर बुद्धि माया घुमा देती है। तो जैसे बाप ने शुरू में कहा है, ये कौरव संप्रदाय जो है ना, यादव संप्रदाय है, कौरव संप्रदाय है, इनको जानते तो है ना? कौरव संप्रदाय क्यों नाम रखा? कौओं की तरह काव काव तो बहुत करते हैं, लेकिन खाते गंद रहते हैं। क्या काम विकार को छोड़ नहीं सकते, उस बात को मानेंगे भी नहीं। किस बात को? जो भगवान ने बोला है काम महाशत्रु है। तो वो कौरवों की ये चाल है। क्या भगवान को जान तो लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं, और फिर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यादव कैसे हैं? यादव जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, और चलने की तो फिर बात ही नहीं। तो कौरवों के सामने, यादवों के सामने तुमको पांडवों का राज्य चाहिए। क्या ये यादव संप्रदाय भी रहेंगे और कौरव संप्रदाय भी रहेंगे, लेकिन तुमको विश्व की बादशाही उनके सामने ही, उनकी नजरों के सामने ही मिलेगी। वो कितनी भी अपनी ताकत लगाते रहे, लेकिन कुछ भी बेचारे कर नहीं सकेंगे। तुमको विश्व की बादशाही बाप दे करके ही जाएंगे। तो जब कौरवों के सामने ही हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो अच्छे अच्छे संकल्प चलाना चाहिए, पॉजिटिव संकल्प चलाना चाहिए कि हो सकता है कि हमको आगे चल करके बड़ी बड़ी जमीनें मिल जाए। अभी तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, आगे चल करके तुमको बहुत बड़े बड़े हाल मिलेंगे। एक मुरली में बोला, ये विक्टोरिया हाल भी तुमको दे देंगे। कलकत्ते में जो बना हुआ बड़ा हाल है वो भी तुमको देंगे, आओ सर्विस करो। गवर्नमेंट हाउस के सामने जमीन तो बहुत बड़ी पड़ी है, हो सकता है ये जो गवर्नमेंट हाउस है इसके सामने जो ढेर सारी जमीन पड़ी हुई है, बड़ी कॉस्टली जमीन, वो भी तुमको दे देंगे। तो बुद्धि में उमंग उत्साह रहना चाहिए ना, कि आज नहीं तो कल ये माया के जो बादल हैं वो बिखर जाएंगे। अभी तो हमको माया गिराती रहती है, आगे चल करके हो सकता है गवर्नमेंट भी हमको बड़ी बड़ी जमीनें
दे देवे। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, नामाचार दुनिया में ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। क्या तो कोई प्रदर्शनी आदि करने की दरकार नहीं है, स्थूल प्रदर्शनी की बात नहीं है। प्रदर्शनी करनी है तो कौन सी करनी है? ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी करो, अपने चमकते हुए चेहरे की प्रदर्शनी करो। अव्यक्त स्टेज में तुम्हारा चेहरा होगा तो स्वतः ही प्रदर्शनी कामयाब होती रहेगी, फिर तुम्हारा नामाचार बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम किसी से भी भीख मांगे बगैर फ्री में सेवा करते हो। वो तथाकथित ब्राह्मण तो कोई न कोई बहाना बना करके पैसे मांगते रहेंगे, भोग लगाना है, कुछ नहीं बहाना तो भोग लगाना है। तुम कोई से पैसा लेने वाले नहीं हो, तुम तो फ्री सर्विस करते हो, और तुम्हारी सर्विस बहुत मीठी है। क्या? क्यों मीठी है? सच्चाई मीठी होती है या झूठी? झूठी बातें मीठी होती है। तुम सच्चाई की सेवा करते हो। सारी दुनिया में यह सर्विस कोई कर ही नहीं सकता, सच्चखंड स्थापन करने की। सच्चा पातशाह आया